साउथ ऑफ इंडिया की एक ऐसी डिश है जो है एब्सोल्युटली टेस्टी, अमेजिंग। और ये डिश सब लोगों को बेहद पसंद आती है, चाहे आप कश्मीर के हो, चाहे आप कन्याकुमारी के हो, चाहे आप गुजरात के हो, बंगाल के हो, चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, भोपाली हो। वो है रसम। रसम में वो रस है जो सबको बेहद पसंद आता है, और स्पेशली जो टेस्ट है इमली का, पेपर का, उसमें जरा सा गुड़, कड़ी पत्ते का, जीरे का, वो टेस्ट इज इनक्रेडिबल। और आज हम बनाएंगे एक सिंपल सी रसम। और ये जो रसम है ये एक बेस है, इसके अंदर आप चाहें तो अलग अलग फ्लेवर्स डालकर डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं रसम से। देखिए, रसम एसेंशियली ना एक फ्लेवरफुल लिक्विड होता है जिसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है इमली। इमली और दाल का पानी। आज की जो हमारी रेसिपी है उसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे रसम का मसाला या रसम पाउडर। और ये जो रसम है ये बनती है घी के अंदर। आप तेल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप घी के अंदर बनाते हैं एक बहुत ही सौंधी खुशबू आती है रसम के अंदर। रसम का मसाला या रसम पाउडर बनाने के लिए घी को हमने गर्म किया। इसमें जाएंगी सूखी लाल मिर्च, इसी में हम डालेंगे थोड़ी सी मेथी, चना दाल, जीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेलिग विच इज ब्लैक पेपर, साथ ही धनिया। लाइटली से हमें स्टर करना है, ऑलवेज ऑन लो हीट। द आइडिया इज कि जो मसाले हैं वो बिल्कुल सूख जाएं, दाल है वो पक जाए, ताकि इसे पीसने में आसानी हो। इसी में हम डालेंगे करी लीव्स। अब देखिए, ये जो रसम है ना, ये रसम वर्ड का मतलब क्या है? ये आता है एक संस्कृत वर्ड से जो है रसा, यानी कि रस, विच मीन्स एक्सट्रैक्ट। और ये जो रस की बात हो रही है ये है इमली के पानी और मसालों का रस। और ये काफी लाभदायक होता है इन मेनी वेज, क्योंकि इसके अंदर अपनी खूबियां होती है, न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू होती है। और कहा जाता है कि सांबर से भी पहले और या सांबर से भी पुराना रसम है। ये देखिए चिली जो है किस तरीके से फूल गई है, ब्रिलियंट। अब ये जो मसाले हैं इनको मैं पैन से बाहर निकाल रहा हूं, ताकि ये वन ओवर कुक ना हो, सेकेंडली ये जल्दी से जल्दी थोड़े से ठंडे हो जाएं ताकि पीसने में आसानी हो। अगर आप हमाम दस्ता में पीस रहे हैं इसे तो आप इसे गर्म भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हल्का सा ठंडा करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये मसाला ठंडा हो गया, इसे हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। और ये जो रसम की रेसिपी है ना मेरी, बहुत सिंपल है। फैंटास्टिक। और ये देखिए, ये हमारा रसम का पाउडर तैयार। अब देखिए, क्योंकि रसम के अंदर वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट इज इमली का पानी। ये इमली है, इसे हमें भिगोना है, हाथ से अच्छे से मसलना है। आधा घंटा भिगोएंगे, ये अपना रस छोड़ देगी और इसे छान लेना है। छने हुए पानी को हम कहते हैं टैमरिंड वाटर। अब देखिए, इसके अंदर हमें डालना है तूर दाल यानी कि अरहर दाल का पानी, विच मीन्स ये है अरहर दाल जिसे हमने बॉईल किया था। अब 10 मिनट हमने इसको रखा तो नीचे की तरफ तो दाल बैठ गई, ये ऊपर की तरफ जो पानी है इसका इस्तेमाल करके रसम बनेगी। अगर आप दाल का पानी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप रेगुलर वाटर भी डाल सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। ये गया दाल का पानी। ये देखिए, बिना दाल के या बिना दाल को डिस्टर्ब करे। अब देखिए, दाल नहीं डाली मैंने, दाल डिस्टर्ब नहीं करी, सिर्फ उसका पानी। आप चाहें तो इस बची दाल का सांबार भी बना सकते हैं, या फिर इसी को रोटी में या आटे में गूंद के इसके दाल के पराठे भी बन सकते हैं, या फिर इसे तड़का लगा के दाल तड़का खा लीजिए। हम डालेंगे इसके अंदर जरा सी हल्दी, साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूं ताजे टमाटर की प्यूरी, मतलब बीज और छिलके समेत टमाटर को बस मैंने मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी कर दिया। ये है गुड़, जरा सा गुड़,
हल्का सा गुड़ जाता है इसके अंदर। ऐसा इसलिए नहीं कि इसको मीठा करना है, ऐसा इसलिए ताकि तीखा जो होगा, खट्टा जो होगा, नमकीन जो होगा, उन सबको बैलेंस करना ज़रूरी है मीठे से। ब्रिलियंट। अब इसे हमें अच्छे से उबालना है ताकि टमाटर और इमली और हल्दी का कच्चा फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से पक जाए। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, थिक हो रहा है, तो उसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं। 5-7 मिनट हो चुके हैं इसे बॉईल होते हुए। इसमें हम डालेंगे हमारा रसम का ये पाउडर, और रसम के इस पाउडर के जाते ही इसके अंदर जान आ जाएगी। ब्यूटीफुल। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, नमक। उसके बगैर तो हर चीज बेस्वाद है। नाउ इसे अगेन 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक आप पकाइए। अगर बहुत ज़्यादा थिक होता है पानी डाल सकते हैं, ताकि मसाले, इमली, दाल का जो फ्लेवर है, कच्चा फ्लेवर, वो बिल्कुल राउंड ऑफ हो जाए। अब देखिए जो झाग आ जाती है ना इसके ऊपर, उसे यूं निकालना है, स्किम ऑफ करना है इसे। ये इम्प्यूरिटीज़ होती हैं कभी कभार दाल में, तो कभी कभार इमली में, जो ऊपर की सतह पर आ जाती हैं झाग बन के, और उसे हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेट इट बॉयल अगेन। ये देखिए बढ़िया हमारी रसम ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक चीज बाकी है, वो है तड़का। तड़के के लिए हम पैन को गर्म करेंगे और पैन में जाएगा घी। लाइक आई सेड, बेस्ट रसम बनती है घी के अंदर। और जो क्लासिक रसम होती है ना, उस पर 1 सेंटीमीटर घी ऊपर तैर रहा होता है। घी गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे हींग। हींग का एक बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है। और इसमें जाएगा मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स क्रैकल हो गए। कड़ी पत्ता, ये जाएगा सीधा रसम में। परफेक्ट। ये जो हींग, मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ते का तड़का लगा है, इट इज गोइंग टू मेक दिस रसम सुपर डुपर अमेजिंग। रसम को एक अच्छा बॉईल देंगे, कंसिस्टेंसी इसकी सेट करेंगे। हम लेंगे धनिया और उसे रफली चॉप करेंगे, और ये जाएगा हमारी रसम में। ऑल ऑफ इट। गैस को करेंगे बंद। हमारी रसम तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारी रसम डन।